सक्सेस पॉइंट और फिजिक्स वाला बाड़मेर के ऑफिस में हूँ और भंवर चौधरी मेरे साथ है। पूरी चर्चा करते हैं बाड़मेर में किस तरीके की तैयारियां चल रही है, उन पर आज चर्चा करते हैं। आज सेमिनार भी हुआ जहाँ जेई और नीट की तैयारी करा रहे हैं और एक सत्र पूर्ण हो गया है। नई क्या तैयारियां चल रही है, पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूरी चर्चा इस पर आप कीजिए, एक साल का कैसा सफर है? सर हमने ये बैच लगभग 1 मई को स्टार्ट किया, 1 मई 2024 को। 1 मई 2024 से पहले युवराज सर और गणपति सर ने एक डिसाइड किया कि यार बाड़मेर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं ताकि बाड़मेर के लोग बाहर सीकर और कोटा नहीं जाके यहाँ जेई और नीट की तैयारी के लिए बच्चों को यहाँ रखें। स्पेशली बच्चियों के लिए, बच्चों को क्या कि कोटा और सीकर जैसी सिटी में यहाँ के पेरेंट्स भेजने से हिचकिचाते थे, तो वहाँ के लिए एक विकल्प तैयार किया गया फिजिक्स वाला के साथ में कोलिब्रेट करके सक्सेस पॉइंट को। तो सक्सेस पॉइंट विद कोलिब्रेशन है फिजिक्स वाला का। तो टीम पूरी फिजिक्स वाला की है, मैनेजमेंट सारा सिस्टम, और हमारे गणपति सर और युवराज जी सर देख रहे हैं पूरा सिस्टम को, और फिजिक्स वाला पूरी प्रॉपर टीम यहाँ हैंडल की जा रही है। और पेपर भी हमारे लगभग नोएडा से आते हैं, वहाँ फिजिक्स वाला मेन सेंटर से आते हैं। हमने 1 मई को बैच स्टार्ट किया। पेरेंट्स ने खूब विश्वास दर्शाया, बहुत विश्वास किया। पेरेंट्स ने 350 बच्चों का एडमिशन करवाया और पहला साल था तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमें बहुत फेस करनी पड़ी, कि बाड़मेर जैसे सिटी में नीट और जेई के लिए ये शायद पहला सेंटर स्थापित किया जिसमें एक अच्छा सा माहौल बनाया गया कि इसमें बच्चे पढ़े और अच्छी फैकल्टी से पढ़े। स्पेशली देखो, सेंटर खोलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे अच्छी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करके यहाँ रखना और उससे पढ़वाना स्थायी रूप से, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को हमने सामना किया, उसको पूरा किया। धीरे धीरे बच्चों को बढ़िया ढंग से पढ़ाना स्टार्ट किया, फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी। अभी केमिस्ट्री में मैं आपको कहते हुए बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में हमारे पास 4 फैकल्टी मेन फैकल्टी है जो कोटा और सीकर में बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ा गए हैं, और रेपुटेटेड फैकल्टी। एक हमारे पास डाउट फैकल्टी, यानी टोटल 5 फैकल्टी केमिस्ट्री के, एक सब्जेक्ट की। उसमें हम केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी 3 केमिस्ट्री के पार्ट कर दिए, और उसमें भी वो स्पेशलिस्ट जो एक एक पार्ट के टीचर वो पढ़ा रहे। तो ओवरऑल जो केमिस्ट्री का जो हमारा डिपार्टमेंट किया, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि हमने पिछले साल ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं हमारे केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उसको हमने इस बार बहुत तगड़े तरीके से, मजबूत तरीके से इसको हमने अच्छे से मिल के सभी ने साथ में तैयार किया, और 5 टीचर को हम लोगों ने, अभी हमारे पास में 5 टीचर है, वो केमिस्ट्री बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग 3 जन हैं और एक टीचर हमारे पास में हमने भेज दिया है प्रोसेस के लिए, तो एक टीचर और आएंगे। टोटल हम 4 टीचर होंगे फिजिक्स में पढ़ाने के लिए। बॉटनी में हमारे पास 2 टीचर हैं, जूलॉजी में हमारे पास 2 टीचर है, मैथ में हमारे पास 2 टीचर है, जिसमें एक परमानेंट फैकल्टी है जो सारे बैच लेंगे मैथ के, और एक उसमें क्या है कि डाउट फैकल्टी है, वो डाउट के फॉर्म में रहेंगे और डाउट बताएंगे। अब शुरू में क्या बच्चे ज्वाइन किया, तब उन बच्चों नीट और जेई की तैयारी बहुत हार्ड सी होती है, या बड़े सिटी में भी हो सकती है। अब धीरे धीरे बच्चों में कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब मैं देख रहा हूँ, हाँ, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगने लग गया है कि यस, बाड़मेर हम कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं। अभी हमारे पास रिजल्ट आया, उसमें अप्रत्याशित रिजल्ट था जेई मेंस का, बहुत शानदार था। और हम अभी जेई एडवांस का पेपर होगा, उसके बाद में आप देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। और उसमें भी ये भी है कि हम नीट का भी हमने मेनली यहाँ पर देखा, ड्रॉपर के अंदर हमारे पास में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी नीट को लेके, जो बच्चे 12th पास है। अब उसमें हम 4 मई को जब एग्जाम बच्चे देंगे, तो मुझे ऐसे, मैं बच्चों से लगभग पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ सभी से, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला। मतलब एक अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा कि बाड़मेर के अंदर भी इतना बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं और यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। ये डाउट है, जो फैकल्टी है, यानी आपने जो वादे किए वो लगातार वही फैकल्टी स्थायी रूप से परमानेंट फैकल्टी है। पिछली बार हमारे पास में जो फैकल्टी ज्वाइन किया, आज भी वही है। हम नई फैकल्टी को ऐड कर रहे हैं। कोई आज क्या था? आज हमारे पास में एक स्कॉलरशिप मेगा टेस्ट हम आयोजन करवाया था। उसमें नए जो बच्चे हैं उनके लिए 11वीं 12वीं, और जो कुछ बच्चे अभी 12th का एग्जाम देके घर पे बैठे हैं, वो बच्चे भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने क्या किया कि स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजन करवा के नए बैच अनाउंस किए। जैसे हमारा 14 अप्रैल से अब बैच अनाउंस हुआ है कि 11th क्लास है, जो 11वीं क्लास है, उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच चलेंगे, और उसमें हम लोग डेमो क्लास लगाएंगे। अच्छा, बाड़मेर के बच्चों के लिए हमने एक ऑप्शन और दिया है कि भाई आप पहले डेमो लीजिए,
आपको यदि डेमो अच्छा लगता है और तो आपको आप admission आपको लगता है कि यस बाड़मेर के अंदर सीकर और कोटा जैसी फैकल्टी हमें पढ़ा रही है अच्छे से, तो आप एडमिशन लीजिए। दूसरी बात, अच्छा बच्चा 11th क्लास का बच्चा कैसे डिसाइड करेगा? तो बच्चे के कहीं न कहीं कोई भाई रिश्तेदार हो जिन्होंने नीट की तैयारी की है, parents, आप उनको क्लास के अंदर बिठा दीजिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप बिठाइए उस बच्चे से, फिर उनसे पूछिए। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, तो उनके जैसे एक भाई आता है, बड़ा भाई है, वो तो अभी एमबीबीएस कर रहा है, छोटे भाई का एडमिशन करवाना है। उसने बोला कि मैं कैसे डिसाइड कर लूँ कि भाई यहाँ फैकल्टी बढ़िया है? तो हमने कहा ठीक है, आप क्लास 1 घंटा क्लास के अंदर बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो उसने रियल बार आके बोला कि सर बहुत अच्छा लगा हमें, और इतनी बढ़िया अच्छी फैकल्टी इस बाड़मेर के अंदर मैं सोच ही नहीं सकता था। तो फिर उसने अपने भाई का भी कराया और बहन का भी एडमिशन करवाया साथ में। फैकल्टी के साथ साथ एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, यहाँ डाउट क्लियर रूम जो अलग हाँ जी जी सर। लाइब्रेरी बनी हुई है, बच्चा पेरेंट्स लेने नहीं आ रहा या कोई भी समस्या है तो आप आधा घंटा अलग बैठ सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर रूम बने हुए हैं, अपने पास में लाइब्रेरी बनी हुई है, और वेल एसी यहाँ पर जो जितने भी रूम है वो वातानुकूलित है, और उसके अंदर सब में एसी लगी हुई है, और पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पैनल लगा हुआ है, उसके अंदर क्या करता है कि जैसे बच्चा क्या करता है, जैसे बच्चे को कोई डाउट आ गया, अच्छा क्लास रिकॉर्डेड हो रही है, क्लास रिकॉर्ड होके आपके जैसे आपके बच्चे का आपने एडमिशन करवा दिया, अब क्या हुआ कि आप घर पे बैठ के ये कैसे डिसाइड करो कि आज मेरे बच्चे की क्लास लगी या नहीं लगी? उसके लिए हम क्या करते हैं, हाथों हाथ उस क्लास को अपलोड कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मेरे बच्चे की आज कितनी क्लास लगी और क्या क्या पढ़ाया गया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड वो होती है। बच्चा पढ़ के घर आया नहीं, हाँ आया नहीं है, क्या कमी है? क्या अब मान लो किसी के घर पे कोई काम हो गया तो एक दिन बच्चा नहीं आया, तो अब नहीं आया तो टीचर तो वापस पढ़ा नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन क्लास नया टॉपिक आएगा। तो अब क्या करेगा, उस बच्चे की रिकॉर्डिंग पास हो जाएगी वो क्लास की, वो घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकता दूसरे दिन डाउट है, क्लियर डाउट क्लियर कर ले। और डाउट फैकल्टी हमारे पास एनी टाइम रहती है। तो एक ये हमेशा सुविधा, हमेशा डाउट आप कभी भी आओ, हमारी कोचिंग सुबह 7 बजे से लेके 8-9 बजे तक शाम को चलती है, और वहाँ तक कोई भी बच्चा हमारे पास किसी भी टाइम के लिए डाउट पे आ सकता है। कोई भी डाउट से रिलेटेड टीचर से पूछ सकता है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पूछते हैं। मेरे पास बच्चे बहुत सारे आते बच्चों हैं। का पोटेंशियल कैसा? पोटेंशियल मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इस बार हम बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और बच्चों में भी रिस्पॉन्स अच्छा। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि बाड़मेर के बच्चों में एक नेचुरल माइंड होता है, और रियल में नेचुरल माइंड इस बार मैंने देखा है कि नीट के अंदर जब हम लोग बड़ी इंस्टीट्यूट पढ़ाते थे, वहाँ 250-300 बच्चे साथ में बैठते थे, और उसमें से हम लोग 4 या 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लेते थे माइंड के अंदर कि इसका सिलेक्शन होने वाला। लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं कि यार हर बच्चे के अंदर भी वो एक एनर्जी है, एक जुनून है, और बच्चा ये बोल रहा है यार सर आप इसको क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे हो? तो एक मतलब एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया, एक हेल्थी कंपटीशन हो गया बच्चों के बीच। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के बाड़मेर के अंदर। तो मुझे इतना विश्वास है कि आने वाले 3 या 4 साल के अंदर इस बाड़मेर एक नीट और जेईई जैसी प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसमें बहुत अच्छा एक माहौल बनाने वाला है, और सीकर और कोटा के इस तरह का एक यहाँ पर बाड़मेर का माहौल तैयार होगा। जो पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना, उनके लिए क्या संदेश? मैं उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी आप सीकर कोटा कहीं पर भी जा रहे हो, उससे पहले आप उस बच्चे को 3 दिन डेमो के लिए भेजिए। आपको लगता है कि आपका बच्चा सेटिस्फाई है, आप सिस्टम से सेटिस्फाई हो, तो आप एडमिशन लीजिए। मैं आपको कोई बंदिश या अब ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आपको एडमिशन लेना ही लेना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आपके अपने शहर में इतनी बढ़िया फैसिलिटी के साथ में सेंटर स्थापित है, तो बाहर क्यों जाना? जब घर में रह के सारी अपन तैयारी करवा सकते हैं, बच्चे पे निगरानी रख सकते हैं, बच्चा कहीं गलत संगति में नहीं हो सकता तो उस पर भी अपन निगरानी रख सकते हैं। कोटा और सीकर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ है, भीड़ में बच्चा कहीं खो भी सकता है, कहीं गुम भी हो सकता है। फीस में भी बड़े शहरों और यहाँ का अंतर है। बहुत बहुत अंतर है सर। फीस में मैं देख रहा हूँ लगभग सीकर के अंदर नीट के की तैयारी करवाते जैसे ड्रॉपर बैच में 1,30,40 हज़ार के आसपास फीस होती है, और हमारे पास में यहाँ मैक्सिमम फीस होगी शायद 90,000, 89 या 90,000 है। उसमें भी हम कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, और एक अभी स्कॉलरशिप टेस्ट लिया है, उसमें ट्यूशन फीस में हम 90% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ट्यूशन फीस में 90% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो वहाँ से क्या सर टेस्ट और होगा आगे एक टेस्ट और करवाएंगे हम लोग मई को, 6 मई के आसपास हम लोग सोच रहे हैं कि एक नया टेस्ट करवा रहे हैं, और उसके अंदर क्या कहा कि 4 मई को नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो हमें तो सबसे बड़ा उस पल का इंतज़ार है जिस पल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 मई को जो एग्ज़ाम है और उसका रिजल्ट आ जाए, तो हम फिर खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि हमारा तो पहला साल था और इसमें रिजल्ट बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है।
तो नीट का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होगी। तो अभी भी हम लोग ने जो जेई का एग्ज़ाम दिलवाया बच्चों से, बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट है और पहली साल के अंदर 98.6 परसेंटाइल ऋषिका अग्रवाल लड़की का, और बहुत 2-3 और भी बच्चे हैं जिसमें जेई मेंस में हुए। तो ओवरऑल जो यहाँ पर पढ़ाई और जो मैनेजमेंट सारा सिस्टम, मैनेजमेंट और सिस्टम जो खड़ा किया संसाधन, जी सर, वो बड़े शहरों के लेवल पे। आप कोई भी इंस्टीट्यूट देख के आइए, मैं तो सीकर में भी पढ़ा चुका हूँ, कोटा में भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में, मेरी बात मत मानिए, आप वहाँ के इंस्टीट्यूट देखिए, उसके बाद यहाँ विजिट कीजिए, आपको नो डाउट वहाँ से 21 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि रियल में इतना अच्छा एक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्लास रिकॉर्डिंग है, आप किसी भी कोचिंग में चले जाओगे सीकर या कोटा में, फिजिक्स वाला के अलावा किसी भी कोचिंग के अंदर पैनल से नहीं पढ़ाया जाता। तो क्योंकि पैनल में क्या होती है, सारी चीज़ें, आपको कोई ग्राफ बनाना है तो उसके अंदर उस बच्चे को पूरा एक बताया जाता है कि इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, तो उसको विजुलाइज करवाया जाता है कि ऐसे ग्राफ बन रहा है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि उस बच्चे को भी लगे कि यार अच्छा ऐसी चीज़ है, तो वो सारा डेटा समझाया जाता है और उसमें भी पीपीटी होती है, वो सेव हो जाती है, बच्चे के तुरंत मिल जाती है शाम तक। यदि कोई बच्चा लिख भी नहीं पाता साथ साथ, तो उसको भी हम शाम तक उस ऐप में अपलोड कर देते हैं। तो उससे बच्चा क्या करता है, घर जाके उस ऐप में खोल के पीपीटी को डाउनलोड करके तो अपने नोट्स बना सकता है। तो उसमें बहुत फ़ायदा बच्चे को। और हम लोग क्या कहते हैं, एक स्पेशली बच्चों पर हम फोकस करते हैं कि कम से कम ये बच्चा कहीं इधर उधर नहीं हो रहा। बड़ी सिटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको टीचर को बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता, पढ़ाए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसमें वो चीज़ क्या है कि फिर बच्चा गुम हो जाता कहीं के उस भीड़ में। हम यहाँ पर क्या है, बच्चे से कनेक्टेड है, पूछते हैं कि क्या बेटा क्या हुआ, हमें लग जाता है यार बच्चे का मुंह उतरा हुआ, तो भी हम तुरंत कहते हैं आज क्या हुआ तेरे साथ। तो उससे क्या होता है, बच्चे को भी लगा कि मेरे को कोई पूछने वाला है, तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस रहता है, और कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो सिलेक्शन होगा। ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिजिक्स वाले के बारे में पूरी बात भंवर जी सर ने बताई है। जो इच्छुक पेरेंट्स हैं, आप एक बार आएँ, देखें। जो चीज़ आपको बड़े शहरों के अंदर खर्चीली एजुकेशन है, वो अगर आपको घर के पास बाड़मेर के अंदर उस लेवल की फैकल्टी संसाधन उपलब्ध हैं, तो एक बार जिन पेरेंट्स को ज़रूरत है वो संपर्क करें। आप पहले देखें, डेमो क्लास में बच्चे को भेजें, और लोकेलिटी है तो हमारे संसाधन, रिश्तेदार, हॉस्टल, परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे को लाना ले जाना, आधा खर्चा उससे ही कम होता है, और बच्चों के मानसिक दबाव भी नहीं होता है, क्योंकि नया क्षेत्र, नया खाना, हवा पानी, दोस्त सब नए, और यहाँ वही है। इसलिए अगर पढ़ाई का माहौल और फैकल्टी वही मिल रही है, और वो भी किफ़ायती फीस जो है उसमें छात्रवृत्ति ऊपर से और मिल रही है, मोटिवेशन करने वाले लोग हैं, तो फिर बाड़मेर अब शिक्षा नगरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बच्चे पढ़े, थार नगरी को शिक्षा में आगे नए आयाम स्थापित हो, उसमें फिजिक्स वाला और सक्सेस पॉइंट का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं डॉक्टर गणपत सिंह और युवराज जी, और उनकी पूरी टीम है फिजिक्स वाले के साथ में मिल कर के काम कर रही है। शिक्षा में ज़रूर आयाम स्थापित होंगे। देखते रहिए तेजन मीडिया। नमस्कार।